हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे 17 गोल्स दिए गए हैं, दीज आर कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले कि हम इन गोल्स को वन बाय वन डिस्कस करें, जानते हैं क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है और क्या है इसकी बैकग्राउंड। हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दैट डेवलपमेंट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। वी हैव टू कंज्यूम आवर रिसोर्सेज विच लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी जो प्रेजेंट जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना करना पड़े, और ना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी अपनी नीड्स के साथ इन फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट तो करो, बट डेवलपमेंट इस तरह से करो कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो सस्टेन कर जाएं। फॉर एग्जांपल, हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल जो है दैट इज़ ए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, और जिस स्पीड से हम इसको खत्म कर रहे हैं इट विल हार्डली सर्वाइव फॉर 30 to 35 ईयर्स। देन आवर जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो क्या इस्तेमाल करेंगी, वो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए हमें अपनी नीड्स को तो फुलफिल करना ही करना है, बट साथ ही साथ हमें ये डेवलपमेंट इस तरह से करनी है कि ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कुछ बच जाए, उनको भी अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो देवर बॉर्न एट द, इनके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब हुई थी ये? 2012 में। ठीक है, कहाँ पे? प्लेस वाज रियो डी जेनेरियो। एक और बात मैं आपको बता दूं कि 1992 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा सबमिट हुआ था, डेट वाज कॉल्ड एज अर्थ सबमिट। और ये सबमिट भी कहाँ हुआ था? दिस सबमिट वाज आल्सो हेल्ड एज रियो डी जेनेरियो, एंड रियो डी जेनेरियो इज ए प्लेस इन वेयर? ब्राज़ील। तो 2012 में एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस वाज आल्सो हेल्ड एट रियो। क्योंकि ये अर्थ सबमिट के 20 साल के बाद हुई थी, दिस कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड एज रियो+20। रियो+20 कॉन्फ्रेंस इसको हम बोलते थे। यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ओरिजिन हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर बॉर्न फ्रॉम हियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव था कि जो भी चैलेंजेस हमारा वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है, उन सभी चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक यूनिवर्सल गोल जो हैं वो एस्टैब्लिश करने हैं और हमें उनको अचीव करना है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले भी हमारे पास कुछ गोल्स होते थे जिनको हम नाम देते थे MDGs। क्या नाम देते थे उनको हम? MDGs। MDGs यानी कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। कब स्टार्ट हुए थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली 2000 में स्टार्ट हुए थे। एक सबमिट हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलीनियम सबमिट हुआ था जो कि 3 दिन चला था। कितने दिन? 3 दिन। 6 सितंबर से 8 सितंबर 2000। और कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या है? यूएनए के हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे क्या हुआ? हमारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, दे केम टुगेदर एंड दे एग्री टू 8 डेवलपमेंट गोल्स, जिनको बाद में किस नाम से जाना गया? MDGs, यानी कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। और दे वर अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस की मिलीनियम डेक्लेरेशन, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आई थी जहाँ पे इनको अडॉप्ट किया गया। अब हमारे MDGs जो थे, हमारे MDGs क्या थे? हमारे, अगर मैं MDGs की बात करूँ, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो हमारे पास टोटल कितने थे? ये टोटल हमारे पास ये 8 गोल्स थे। कितने गोल्स थे? 8। तो सबसे पहला जो हमारा गोल था यहाँ पे, इसमें हम सबसे पहले बात करते थे कि वी हैव गॉट 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs। क्लियर है? तो हम बात करते थे कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। ये हमारा पहला गोल था। सेकंड गोल वाज वी विल अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। देन वी हैव जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट करेंगे, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी को हम रिड्यूस करेंगे। और जो मैटरनल हेल्थ है,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो मदर्स की डेथ हो जाती है आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न, तो डैट कम्स अंडर योर मैटरनल हेल्थ। और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसको हम क्या करेंगे, वी विल इम्प्रूव इन दिस सेक्टर, वी विल इम्प्रूव। देन गोल 6 हमारा बोलता है कि जो हमारी डिजीज़ हैं लाइक HIV, लाइक मलेरिया और बहुत सारी डिजीज़ हैं, हम इनके साथ कॉम्बैट करेंगे। देन वी विल एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड देन a global partnership for development। ओके, तो ये हमारे पास 8 गोल्स थे जिनको हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया। तो ये गोल्स क्या कहते थे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर है इसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर इसके साथ लड़ेंगे, जो हमारे डेडली डिजीज़ हैं लाइक मलेरिया, HIV इनके साथ लड़ेंगे, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन देंगे टू ऑल चिल्ड्रन। तो ये कुछ गोल्स थे हमारे और हमने इन सेक्टर्स में काम किया। उसके बाद 2015 तक जो थे ये हमारे चलते रहे। 2015 के बाद हमारे गोल्स आ गए जिनको हमने नाम दिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या नाम दिया इनको? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अगर मैं इनको हमने नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आफ्टर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो दीज वर कॉल्ड एज ग्लोबल गोल्स, इनको हम बोलते थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स थे इन्होंने इसको कब अडॉप्ट किया था? 2015 में। और ये कब फोर्स आया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016 से ये इनफोर्स हो गया। ठीक है, और हमने बोला कि 2030 तक, एक 15 साल की हमने विजन रखी कि 2030 तक हम इन सभी टारगेट्स को अचीव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने कुछ लाइफ चेंजिंग जीरोज़ की बात की, कुछ लाइफ चेंजिंग जीरोज़, यानी कि ज़ीरो पॉवर्टी की बात की, ज़ीरो हंगर की बात की, एड्स जैसी बीमारियों को ख़त्म करने की बात करी और जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको भी ख़त्म करने की बात की। ये गोल्स जो थे, ये हमारे पास कितने गोल्स थे टोटल हमारे पास 17 गोल्स थे एंड ऑल दीज वर इंटर रिलेटेड। क्या थे ये? आपस में इंटरलिंक थे, इंटर रिलेटेड गोल्स थे। और इन गोल्स को जो हमने अचीव करना था, हमने कुछ टारगेट्स रखे थे जिन टारगेट्स के ऊपर बेसिस पे इन्हें अचीव करना था और हमारे 169 टारगेट्स थे। उन टारगेट्स में आगे फर्दर हमने कुछ इंडिकेटर्स रखे थे जिनके बेसिस पे हम उनको मेज़र करते थे और हमने बोला कि हम इन सभी को अचीव करेंगे, हमारे जितने भी 17 गोल्स हैं और जितने भी टारगेट्स हैं, बाय 2030 वी विल अचीव दिस। अगर एजेंडा की बात करें तो एजेंडे का नाम था इसका ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, एजेंडा 2030 भी इसको हम बोलते थे। ओके, इससे पहले कि हम हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन गोल्स को वन बाय वन डिस्कस करें, तो मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और पसंद ना आया हो डिसलाइक कीजिएगा। हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आपके पास अवेलेबल हों, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियोस की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं जिनको नॉलेज चाहिए वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गोल नंबर 1 जो है, हम बात करते हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी मीन्स वी टॉक अबाउट द नो पॉवर्टी। अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था इस सेक्टर में। उन्होंने बोला था कि 2000 की अगर हम बात करें 2000 सन जो था हमारा उसमें, और 2015 की अगर हम बात करें तो 15 साल में जो हमारी पॉवर्टी थी, दोज पीपल हु आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनकी स्ट्रेंथ को हम आधा कर चुके थे। दे वर रिड्यूस टू ए हाफ, बट स्टिल देयर वर मोर देन 800 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु वर लिविंग ऑन लेस देन $1.25 ए डे। तो इसलिए हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कि हम क्या करेंगे, वी विल एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी एंड वी विल अचीव दिस टारगेट बाय 2030। देन वी टॉक अबाउट द ज़ीरो हंगर। हंगर की अगर हम बात करें तो भुखमरी जो थी वो आधी हो चुकी थी। वो कंट्रीज जो फेमाइन से और हंगर से सफ़र कर रही थी, अब वो अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर सकती थी एंड एवरीवन हैज़ एक्सेस टू से इज, बट स्टिल ए प्लेंटी ऑफ वर्क वाज टू डू and we decided that we will work in with a vision of 15 years where everyone will have access to safe and nutrition food.
and we will promote sustainable agriculture. After then, अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में हमारी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट थी, 2015 में हमारा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था उसको लगभग मोर देन हाफ हम उसको डिक्रीज कर चुके थे। किसको? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को बाय एंड ऑफ 2015। और जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था इसको भी हम आधे से ज़्यादा डिक्रीज कर चुके थे। बट स्टिल देयर वर 6 million children who were dying before their 5th birthday। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि हम इस सेक्टर में और ज़्यादा काम करेंगे और हमारी जो गुड हेल्थ है वी विल मेक दिस मोर देन जस्ट ए विश। देन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पुअर आर लाइकली टू गो आउट ऑफ स्कूल एंड सिंस 2000 the enrollment rate has been increased and we will achieve the goal of universal primary and secondary education for all. We will provide inclusive and equitable quality education to all. उसके बाद हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वुमेन और मैन जो थी उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। देयर वर इनइक्वालिटीज इन वर्क एंड देयर वेजेस, वुमेन वर पेड लेस, देयर वर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग एंड देयर वर नो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी लाएंगे, जो इनइक्वालिटीज हैं वुमेन और मैन के बीच में उनको ख़त्म करेंगे और वुमेन को हम एम्पावर करेंगे। उसके बाद वाटर की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि वी विल मेक अवेलेबल वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। वाटर स्कैर्सिटी जो है, पानी की कमी जो है वो लगभग 40% से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2050 तक हम बोलेंगे कि सिर्फ 4 में से 1 बंदा जो है डेट इज ही इज़ अफेक्टेड बाय वाटर शॉर्टेजेस। और इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। फॉर दैट वी हैव टू डू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स एंड रिवर्स एंड वी हैव टू डू मोर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस रीजन। और साथ ही साथ सेफली मैनेज सैनिटेशन प्रैक्टिसेस की सर्विसेज की हमने बात की, जिसमें हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप एंड वाटर एट्सेट्रा। उसके बाद बात कर दी हमने एनर्जी रिसोर्सिस की। 2017 तक सिर्फ 57% लोग जो थे वो ग्लोबली रिलाई कर रहे थे क्लीन फ्यूल्स पे और टेक्नोलॉजी पे फॉर कुकिंग के लिए। उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी हमने बोला कि सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। क्लीन फ्यूल्स की बात की हमने फॉर कुकिंग। हमने बोला कि हम क्या करेंगे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एमिट होती हैं और हमारे क्लाइमेट पे एक ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, तो हम क्या करेंगे उनके यूज़ को कम करके हम हमारे जो क्लीन रिसोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वी विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। आफ्टर देन वी टॉक अबाउट द डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क हम सबको प्रोवाइड करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करेंगे। डिसेंट वर्क में हमने बोला कि सबको एक डिसेंट काम होना चाहिए जिसमें हम इरेडिकेट करेंगे फोर्स लेबर को, स्लेवरी को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। और इकोनॉमिक ग्रोथ की जहाँ तक बात है तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल, मतलब एक इम्पॉर्टेंट अगर हम पार्ट बोलें इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ये भी है कि पीपल शुड हैव जॉब्स। बट जो हमारी जॉब ग्रोथ है डैट इज़ नॉट कंपेरेबल विद अवर ग्रोइंग लेबर फोर्स। लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जॉब ग्रोथ जो है कम है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की कला को दर्शाती है, जो कि जॉब क्रिएशन की बात करती है। हमें जॉब सीकर नहीं बनना, हमें जॉब क्रिएटर बनना। हमें नौकरियां देनी है, ना कि नौकरी करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं वी विल बिल्ड रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उतने ज़्यादा बेटर ऑफ हम हो जाएंगे। इसलिए हम प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ की हम बात करें, गोल नंबर 10, तो वो क्या दर्शाता है, वो इन इक्वालिटीज़ को दर्शाता है।
विद इन द कंट्रीज अगर हम बात करें, इंडिया में जो है गरीब और अमीर का बहुत ज़्यादा फासला है, देयर आर इनइक्वालिटीज़ विद इन द कंट्री बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और वैसे ही अगर हम अमंग द कंट्रीज़ बात करें तो अमंग द कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसको ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए और हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद ग्लोबल गोल नंबर 11 जो कि बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हम सिटीज़ को और ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंक्लूसिव बनाएंगे, सेफ बनाएंगे, रिसिलियंट बनाएंगे और सस्टेनेबल बनाएंगे। सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरीकरण की अब बात आ गई और हमने इसको मेज़र किया कि इस टर्म्स में कि कितनी प्रपोर्शन ऑफ हमारी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो स्लम्स में रह रही है। इसके लिए हमने क्या बात की, हमने बोला कि हम we will provide we will ensure access to safe and affordable housing by 2013। जैसे PMAY की हम बात करते हैं, इंडिया में हाउसेस दिए जा रहे हैं लोगों को, तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि सबको अफोर्डेबल हाउसेस देंगे। गोल नंबर 12 हमारा बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न्स की बात करता है। जो हमारा फूड है, फूड को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया जाता है, तो हम जो पर कैपिटा फूड रिक्वायरमेंट है, जो पर कैपिटा हम फूड वेस्ट करते हैं उस चीज़ को हम डिक्रीज़ करेंगे। जो हमारे ग्लोबल वेस्ट हैं उनको हम डिक्रीज़ करेंगे और जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं, जो हमारे वेस्ट जनरेशन पैटर्न्स हैं, उनको हम रिड्यूस करेंगे थ्रू रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। आफ्टर देन a very important aspect, that is climate action. We will take urgent action to combat climate change and its impact by regulating the emissions and promoting developments in renewable energies। हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल हमारा जो मीन टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करेंगे बाय 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें पता है अगर 2 डिग्री सेल्सियस अचीव होने से क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट कर जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और हमारे फ्लड्स आ जाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे नुकसान हो सकता है। वैसे भी होता है फ्लड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हर साल जो हैं हमारे ख़त्म होते हैं, वेस्टेज होती है इसकी वजह से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन एमिशंस को रेगुलेट करेंगे एंड वी विल प्रमोट द डेवलपमेंट्स इन रीन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद क्लाइमेट की बाद हम बात करते हैं वाटर की, लाइव बिलो द वाटर, मतलब समुद्रों पे अब हम पहुंच गए। समुंदर, हमारे सीज, समुंदर्स, अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस जो हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, लगभग 30% हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हमारे ओशंस जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एसिडिक बना रहे हैं। वी आर मेकिंग द ओशंस 26% मोर एसिडिक, और जिससे क्या हो रहा है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अवर मैरीन इकोसिस्टम, जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमारे जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे कोरल्स हैं जो कि समुद्र के नीचे रहते हैं, हमारा जो मैरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। कोरल ब्लीचिंग इनकी वजह से हो रही है। हमारे जो कोस्टल वाटर्स जो हैं उनकी डिटेरेशन हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन एंड ड्यू टू कोस्टल यूट्रोफिकेशन। और जहाँ तक हम फिश स्टॉक्स की बात करें तो हमारा लगभग 1/3 वर्ल्ड फिश स्टॉक जो है दे आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। इस तरह से हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, इस तरह से हम उनके इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा हमारे स्टॉक्स जो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें जो लाइफ बिलो द वाटर है इसको कंजर्व करना है एंड और हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है। किसको? हमारे ओशंस को, हमारे सीज़ को, हमारे मेरीन रिसोर्सेज को। डेवलपमेंट तो करनी है बट सस्टेनेबली इन सब चीज़ों को यूज़ करना। उसके बाद अगर हम लैंड की बात करें तो वी विल प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, अगर मैं प्लांट लाइफ की बात करूं तो हमारी 80% डाइट जो है वो प्लांट से ही आती है। और अगर फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो हमारे अर्थ का 30% हिस्सा जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट ही है। और फॉरेस्ट हमें जानते हैं, फॉरेस्ट का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जितनी एनिमल स्पीशीज़ हैं वो सारी फॉरेस्ट में रहती हैं, वो उनका घर है। और उसके बाद हमारी जो फॉरेस्ट जो हैं हम कम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के चलते हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे डेजर्ट्स जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं, डेजर्ट स्प्रेड्स कर रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, हमारी एनिमल ब्रीड्स जो हैं दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट। और इसलिए हमने क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों को साइड पे करके हमें एक एम करना है कि हम कंजर्व करेंगे और रिस्टोर करेंगे द यूज़ ऑफ अवर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ड्राई लैंड्स एंड माउंटेन्स बाय द एंड ऑफ ईयर 2030।
After then we talk about goal number 16, that is peace, justice and strong institutions. हम प्रमोट करेंगे पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दोस्तों अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करूँ ना, तो किसी भी कंट्री में जब तक जस्टिस नहीं है ना, तब तक वहाँ पे पीस नहीं हो सकता. और जब तक वहाँ पे पीस नहीं है ना, जहाँ पे आर्म कन्फ्लिक्ट हैं, क्राइम है, टॉर्चर है, एक्सप्लॉयटेशन है, तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती. बिकॉज ए कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट पीस. तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे यूएनओ हैं वो होने चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्गर जुडिशियल सिस्टम्स होने चाहिए जो कि एनफोर्स करें लॉज को, एंड दे वर्क टूवर्ड ए मोर पीसफुल एंड जस्ट सोसाइटी. सेक्स ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को हम रिड्यूस करें, फोर्स लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ों को रिस्टोर करें. उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट गोल है, डेट इज़ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप करेंगे दोस्तों. एसडीजीज जो है ना, ये इट इज़ अ प्रेटी बिग टू डू लिस्ट. अकेले किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है भाई, चाहे जितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे यूएसए हो, अमेरिका और रशिया, अकेले किसी के भी हाथ में नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके अकेले. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज आपको लगता है कि किसी एक कंट्री का काम है, कि कोई एक कंट्री जो है वो अकेले अपने लेवल पे क्लाइमेट चेंज को रोक सकती है, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती है? नहीं, हमें सबको इकट्ठे मिलके एक साथ मिलना है और हमें इकट्ठे काम करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को रोक सकें, हम बाकी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. इसलिए फाइनल गोल क्या कहता है, वो कहता है कि हम एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे ताकि हम इकट्ठे मिलके सारे काम करें और हमारे जितने भी गोल्स हैं उन सभी गोल्स को अचीव करें. डेट्स ऑल विद द 17 गोल्स. एक बार फिर से मैं आपको एक इनका फ्लो चार्ट दिखा दूं. All these goals present in the screen, these are called as sustainable development goals. A very important topic for all competitive point of views, whether it is UPSC, whether it is SSC, and whether it is state PSC, and whether there are state SSB exams. So, thank you.